हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे रेंट ए गर्लफ्रेंड की चैप्टर नंबर 229। वैसे माफ करना, चैप्टर थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं, फिर भी चलो ये चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। चैप्टर स्टार्टिंग में हमें कहा जाता है कि ऐसा लग रहा है कि खतरा टल गया और थोड़ा शांति फिर से लौट आई। चैप्टर स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लोग टेबल में बैठे होते हैं, जहाँ पर काजुआ की ग्रैंड माँ स्टोरी समझा रही होती है और वो कहती है कि इस तरह इनकी कहानी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो फिर काजुआ के पेरेंट्स कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें हमें रेंटल जॉब के बारे में बता देनी चाहिए थी। और तभी मिजुआरा कहती है मुझे इसके लिए माफ करना, लेकिन इसके बारे में बताना इतना भी आसान नहीं था। तो फिर काजुआ धीरे से कुरी से पूछता है कि आखिर किबे कहाँ गया। तो कुरी कहता है कि किबे कहीं पर गया है। और तभी काजुआ की मॉम कुरी एंड रुका को देख के कहती है तो तुम दोनों हमेशा दोस्त बन के रहोगे ना। और ये बात सुन के वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी काजुआ की ग्रैंड मॉम कहने लगती है कि वैसे सब कुछ नॉर्मल तो हो गया है, वैसे हमेशा ऐसा कुछ होता है जो कि हमेशा एक कपल सोसाइटी से छुपाते हैं। और तभी वो कहती है वैसे मैं महसूस कर पा रही हूँ कि ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल हुई होगी कि एक क्लाइंट के एंगल से ये सब कुछ के बारे में सोचना और अपनी फीलिंग के बारे में एक दूसरे को बताना। वैसे मैं खुश हूँ कि अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो। और वो कहती है कि वैसे मैं समझती हूँ कि हमारे ओपिनियन के बीच कुछ डिफरेंस अभी भी होंगे, लेकिन ये वक्त डिनर का है इसलिए ये सब कुछ छोड़ते हैं। और वो सभी को खाने के लिए बोलती है। और यहाँ पर हम काजुआ को देखते हैं जो कि मिजुआरा और काजुआ के किस के बारे में याद कर रहा होता है। उसके दिमाग में बस यही एक ख्याल चल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि मिजुआरा वहाँ से उठ के कहीं पर जाने लगती है और यहाँ पर काजुआ हैंड वॉश करने के लिए आया होता है। वहाँ पर कोरी आके उसे खींच के ले जाने लगता है। तभी कोरी कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम दोनों क्या सच में एक दूसरे को डेट कर रहे थे। और वो कहता है कि मुझे लगता था कि चिजुरू सेन तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने की प्रिटेंड कर रही है, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी काजुआ कोरी से कहता है तुम्हें पता है ये सब कुछ सच नहीं है, मिजुआरा मुझे कभी भी डेट नहीं करी। तो कोरी पूछता है कि आखिर ये सब क्या था। तो काजुआ कहता है कि ये डेटिंग के बारे में ये सब कुछ झूठ था। और ये बात सुन के कोरी भी हैरान हो जाता है। तभी कोरी कहता है कि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं लग रहा था कि मिजुआरा प्रिटेंड कर रही है। और वो कहता है वैसे भी वो तुम्हें किस किया। और वो पूछता है कि आखिर इसके बारे में मिजुआरा क्या कह रही थी। तो काजुआ कहता है इसके बाद हम दोनों ने बात भी नहीं की अब तक। तभी कोरी कहता है कि मुझे पता है उसने तुम्हें ये ट्रिप में बचा लिया, लेकिन एट लास्ट मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगा, उसने तुम्हें किस किया वो सचमुच का एक किस था। और ये बात सुन के काजुआ भी थोड़ा एम्बेरस हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काजुआ की ग्रैंड माँ आ जाती है और वो कहती है आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। और तभी कोरी कुछ बहाना देके वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कि काजुआ अभी भी वो सभी बातों के बारे में याद कर रहा होता है। उसे बस मिजुआरा की फेस और मिजुआरा की किस याद आ रहे होते हैं। और ये सारी बातें सोच के वो काफी हैरान होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिजुआरा जो कि वॉशरूम में जा रही होती है, जब वो अपनी हैंड वॉश कर रही होती है तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि आखिर तुमने ये क्या किया। और ये बात से वो काफी चौंक जाती है। तभी रुका कहती है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रही थी और तुम वैसे करना क्या चाहती हो। और वो मिजुआरा के ऊपर गुस्सा होने लगती है। तभी मिजुआरा कहती है प्लीज शांत हो जाओ। तभी मिजुआरा कहती है कि ये अचानक हो गया, ये वो वक्त के लिए जरूरी था। तभी रुका कहती है आखिर ये किस तरह का एक्सक्यूज है, क्या तुम चाहती हो कि काजुआ तुमसे प्यार करे। रुका कहती है कि तुमने हमेशा कहा कि मुझे और काजुआ को तुम सपोर्ट करती हो, लेकिन क्या ये सच्चाई नहीं कि तुम काजुआ के लिए सीरियस हो। और ये सारी बातें सुन के मिजुआरा कहती है मुझे माफ कर देना, सच में इसके लिए सॉरी। तभी रुका भी शांत हो जाती है। रुका कहती है कि तुम इसे सडनली सेट फेस नहीं कर सकते, तुम रोगी तभी भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पर मामी पहुंच गई होती है और वो गुस्से में मिजुआरा की गले को पकड़ लेती है। और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम हम सबको बेवकूफ बनाना चाहती हो। और इससे मिजुआरा भी काफी शौक हो गई होती है। और यहाँ पर मामी काफी ज्यादा गुस्से में होती है। और आगे क्या होगा हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है।